जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। आप सब कैसे हो? अच्छे हो ना? अच्छे ही रहना। तो आज हम भादवे महीने की अजा एकादशी व्रत की कहानी कहते हैं, ज़रूर सुनना। तो कहानी आरंभ करते हैं, सुनो। श्री युधिष्ठिर ने कहा, हे द्वारकानाथ, अब आप मुझे भादवे माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बताइए। श्री कृष्णा जी ने कहा, हे राजन, भादवे महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा है। इसके व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस दिन भगवान की पूजा करके भक्ति पूर्व व्रत करते हैं, उनके समस्त पापों का नाश हो जाता है। प्राचीन काल में हरिश्चंद्र नाम का एक चक्रवर्ती राजा था, राज्य करता था। वह अत्यंत वीर प्रतापी तथा सत्यवती राजा था। उनके किसी भी अज्ञात कर्म तथा प्रतिज्ञा के कारण अपने राज्य को त्याग दिया था और अपनी स्त्री तथा पुत्र को भी बेच दिया था। स्वयं भी एक चंडाल का सेवक और नौकर बनकर रह गया था। चंडाल के यहाँ रहकर रूप में खपन आदि लेने का काम करता था, परंतु इतने आपत्ति काल में भी उसने सत्य को नहीं छोड़ा था, नहीं त्यागा था, अपने सत पर चलता था। प्रकार जब उसने बहुत वर्ष व्यतीत हो गए तो उसने अपने इस क्रम पर बड़ा ही दुख हुआ और इससे मुक्त होने का उपाय खोजने लगा। उसे हर समय यही चिंता लगी रहती थी कि वह क्या करे। इस प्रकार चिंता रूपी शोक में बैठे हुए राजा के पास गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें देखकर प्रणाम करके हाथ जोड़कर अपने समस्त दुख की कथा वह कहानी सुनाई। दयालु महर्षि गौतम ने सारी कहानी राजा से सुनी और सत्यवादी हरिश्चंद्र, तुम भादवे माह के कृष्ण पक्ष की अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्व व्रत करके रात्रि को कथा कीर्तन करते हुए भक्ति सहित जागरण करो। ऐसा करने से अवश्य ही तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे और इसके प्रभाव से पुण्य वैभव को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार कहकर गौतम ऋषि वहां से चले गए। तत्पश्चात अजा नाम की एकादशी के आने पर राजा हरिश्चंद्र ने मुनि गौतम के कहे अनुसार ही तथा श्रद्धा पूर्व व्रत किया। व्रत धारण कर रात्रि को भगवान का कीर्तन करते हुए जागरण किया, जिसके प्रभाव से राजा के समस्त पाप नष्ट हो गए। उस समय स्वर्ग में भी नगाड़े बजने लगे तथा आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी आदि सभी देवताओं को खड़ा पाया तथा तब उसने अपने मृत्यु पुत्र को भी जीवित तथा अपनी पत्नी को आभूषणों से युक्त देखा। इस व्रत के प्रभाव से उसने अपना राज्य पुनः प्राप्त हुआ और अंत समय में अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, ये सब आजा एकादशी व्रत का प्रभाव ही था, जो मनुष्य इस श्रावण से मास की भादवे मास की
महीने की कृष्ण पक्ष वाली अजा एकादशी व्रत करते हैं तथा रात्रि को जागरण करते हैं, उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। ये कहानी आपको पसंद आई या कहानी अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना और जय कृष्ण भगवान की ज़रूर लिखना। जिसने भी व्रत किया है वो, जो एकादशी का व्रत कर रहा है वो ज़रूर लिखना। जय कृष्ण भगवान की, जय कृष्ण भगवान।